हेलो दोस्तों, आज जो 15 सितंबर की पहली शिफ्ट थी ग्रुप डी एग्ज़ाम की ओवर हो चुकी है और हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए हैं। तो वो हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो जिनका आगे शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गैस, जिनका साइंस का सेक्शन वीक है उनके लिए हम लोग ने मिनी साइंस ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखिए पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड। वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जैसे लाइट है, मिरर है, करंट है, न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है। 17 अगस्त से लेकर अभी तक के जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, परचेज कर सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बायलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका केरल में स्थापित किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि 1901 में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी, तो जो ऑयल फील्ड थी पहली 1901 में जो स्थापित करी गई थी वो आपकी डिगबोई ऑयल फील्ड रिफाइनरी है। ये कहाँ पर है? आसाम में है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत में नवाचार सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स जो दिया जाता है नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, तो इस बार कर्नाटक ने टॉप किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2022 में टॉप किया है, तो वो कर्नाटक है। फिर से इसने टॉप किया है ई पंचायत अवार्ड में 2022 में। उसके बाद पूछा गया था कि ताप्ती कहाँ से उद्गम होती है, तो जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है ताप्ती नदी का। उसके बाद आपसे पूछा था कि जो पिंकी परमानिक हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो देखिए ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, ये रेसर हैं, ये कह सकते हैं पिंकी परमानिक पूछा गया था आपसे। उसके बाद आपसे पूछा गया था, देखिए गाइस इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा पीरियड में बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, कुछ भी होगा। तो देखिए इसका मैंने आपको डीपली बताया था, आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका आप लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और उसके जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो उसी पीरियड में लाई करेगा। तो ऐसे आप लोग इजीली कर सकते हैं। वो वीडियो आप अगर डिटेल में देखना है ग्रुप और पीरियड दोनों, तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि जो CuCl2 है उसका रंग कैसा होता है, तो जो CuCl2 होता है उसका रंग लाइट ब्राउन होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m = v/u होता है। और गाइज आपको हमारा ग्रुप डी पैकेज के बारे में अगर नहीं पता है तो यहाँ आप देख लीजिए, ग्रुप डी पैकेज लॉन्च किया हम लोगों ने, जिसका ओरिजिनल प्राइस 350 रुपये के लगभग है, लेकिन आपको सिर्फ ऑफर प्राइस में 99 में मिल जाएगा। 6 ई बुक्स मिलेंगी हिंदी मीडियम वालों को, 5 ई बुक्स मिलेंगी इंग्लिश मीडियम वाले को, जिसमें हमारी ब्रह्मास्त्र इंक्लूडेड है। आपको न्यूमेरिकल्स की बुक मिल जाएगी, साइंस की बुक मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा ग्रुप डी में जो पूछे गए थे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं 99 में। बहुत ही जनरल और लोवेस्ट प्राइस है, इससे कम प्राइस में आपको कहीं कोई बुक्स नहीं मिलेंगी इतनी सारी। आगे देखते हैं हम लोग। पूछा गया था कि पोषण योजना का विस्तार किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है ये नहीं है, पोषण जो योजना है ये कितने दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, कितने दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तो देखिए ये 2025 से 26 तक के लिए ये योजना बढ़ा दी गई है। ये पोषण योजना होती है जो बच्चों में पोषण, ये खाने के लिए मील प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट सरकार पोषण योजना चलाई है। उसके बाद आपसे पूछा था कि जो बावड़ी सिंचाई है किस राज्य में प्रचलित है, तो बावड़ी जो सिंचाई होती है इसमें क्या होता है कि कुएँ होते हैं, जीने बने रहते हैं, इसमें बड़े बड़े कुएँ होते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपने देखा होगा रानी की बावड़ी जो गुजरात में है वो यही है, इसमें बड़े बड़े कुएँ होते हैं, पानी रहता है, इसमें से पानी जीने से निकाल कर सिंचाई करी जाती है। तो ये गुजरात में ज़्यादातर पॉपुलर है। नेक्स्ट आपसे अनुच्छेद पूछा था 226 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो जो 226 अनुच्छेद है ये आपके रिट्स होते हैं, बस कॉर्पस मैंडमस ये सारी रिट्स हैं, उन्हीं से संबंधित है आपका अनुच्छेद 226। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर में NaHCO3 में क्या मिला दे तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करिएगा। काफ़ी बार हम लोग बता चुके हैं, अब इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करिएगा, तभी आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहे हैं। मसल क्रैम्प्स यानी कि जो शरीर में ऐंठन होती है किसके कारण होती है, इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, इसको ऑप्शन से करना था। डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपके चोट भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, हरे पौधों में, जो भी हरे सेल्स हरे पादपों में पाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था यहूदियों के नए वर्ष का कौन सा त्यौहार होता है, विच इज़ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ ज्यूज़। तो जो यहूदियों होते हैं उनका रोज़ हसनहा जो होता है त्यौहार, यही नया वर्ष का त्यौहार होता है इनका।
अनुच्छेद 32 पूछा था, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से अनुच्छेद 32 संबंधित है। आपसे पूछा गया था संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, यानी फेडरल सिस्टम आपका कनाडा से लिया गया है। तो ये आपसे लगातार देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से कौन से कंट्री से ली गई है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पूछा गया था कि शतरंज में ध्यानचंद जो अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का, वो किसे दिया गया है। तो चेस में आप किसको दिया गया है, अभिजीत कुंटे को दिया गया है। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आज। उसके लास्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है ये था कि पेड़ काटने का नुकसान क्या होता है। इसको आप लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, काफ़ी सारे नुकसान होते हैं पेड़ को काटने से। एक होता है कि आपका सॉइल इरोजन हो जाता है, क्योंकि जब जड़ें नहीं पकड़ पाती हैं मिट्टी को, हवा से पानी से वो आपकी मिट्टी बह जाएगी ऊपरी परत, जो पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो सकता है, बारिश में इफेक्ट आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पेड़ों के काटने से नुकसान होता है। तो गाइज इतने क्वेश्चंस आज हमें मिले हैं जो पूछे गए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब गाइज ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।